हर एक बागवान जो है वो जब ऊपर वाले को याद करेगा और खुद वो ईमानदारी से काम करेगा तो हम जो है अपने कंज्यूमर के साथ धोखा नहीं करेंगे, नेचर के साथ हम धोखा नहीं करेंगे। और नेचर को जब हम धोखा नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो हमें प्रॉफिट ही देगा। पिछले सालों में जो पॉलिनाइज़र प्लांट्स काटे गए या फिर नए ऑर्चर्ड में पॉलिनाइज़र प्लांट लगाए ही नहीं गए, वो धोखा ही था कि पॉलिनाइज़र जो है हमको कम पैसा दे रहा है। हमने धोखा देने की कोशिश ऊपर वाले को करी और उसने हमको ऐसा धोखा दिया कि आज पॉलिनेशन ऑर्चर्ड के अंदर में मिलता नहीं, 1% है, 2% है। और फ्रूट लेने के लिए, फ्रूट सेटिंग के लोग पीजीआर, लाखों रुपए का पीजीआर डालते हैं और फिर भी हमें प्रॉफिट या फ्रूट सेटिंग जो है फिर भी नहीं मिलती है। तो हमें ईमानदारी रखने की ज़रूरत है ऊपर वाले को याद करके, और बागवानी के ऊपर हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा समय देना पड़ेगा, एक एक आदमी को इसमें काम करना पड़ेगा। और अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है, नॉलेज सबसे ज़रूरी है। अब नॉलेज लेकर के हमें एक एक काम करना है, तभी जाके हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, तभी जाके हम जो है जो नया ऑर्चर्ड लगाना है, किस वैरायटी, किस रूट स्टॉक पे या किस ऑर्चर्ड सिस्टम पे हमने लगाना है, वो तभी हमें पता चलेगा। जी देखिए, ये जो काम है मुझे लगता है ये या एनजीओज़ के काम है या गवर्नमेंट के काम है, क्योंकि इसमें एक बड़ा फंड लगता है और वो काम कोई पर्सनली नहीं कर सकता है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी उसको नहीं कर पाती है। हमारे करने का जो है, मेरा करने का ये है कि मैं हिमाचल से यहाँ आया हूँ और दर बदर जाता हूँ, गांव-गांव जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोगों के पास हम जाते हैं। दिन भर में बहुत गाड़ी चला करके, ट्रैवल करके हम जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं, कई बार नाश्ता भी नहीं, दिन में लंच भी नहीं किया है, फिर भी हम काम करते हैं। और काम ये है, जैसे जावेद भट्ट साहब है, फ्रूट ग्रोअर एंड डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो ये प्रोग्राम किया है लोगों के लिए, थोड़ा फंड लगा करके, लोगों की फ़ीस भी नहीं लगी है, प्रोग्राम भी हो गया और लोगों के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम जो है वो हम कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं वॉलंटियर वाला। मुझे नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है या कोई आपके पास ऐसा कोई प्लान है। अगर होता है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है इतना प्रो गवर्नमेंट नहीं है कि वो इतना डिटेल में सोचे और डिटेल प्रोजेक्ट बना करके उसके ऊपर में काम करें। जी, जिस तरह से सिचुएशन ये इस तरह के प्रोग्राम हम जो है हमने कश्मीर में पहले भी करे हैं, हिमाचल में बहुत प्रोग्राम हमने करे हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि पहली बार हुआ है कि देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसी फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन, डीलर्स एसोसिएशन ने फार्मर्स के लिए एक इतना बड़ा स्टेप उठाया है। इस शानदार हॉल के अंदर, ये बॉयज़ डिग्री कॉलेज का ये ऑडिटोरियम है, इसके अंदर किसानों को बैठने का मौका मिला है। नहीं तो किसान टाट के ऊपर बैठता है, मिट्टी के ऊपर में बैठता है। आज वो जो है इतनी बढ़िया सुंदर सीट के ऊपर बैठ करके आराम से सुन रहा था कि बगीचे के अंदर में आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने आज यहाँ ये वन ऑफ द रिनोन्ड ऑर्चर्डिस्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश सर जीतू चौहान साहब को यहाँ बुलाया पुलवामा के इस ऑडिटोरियम में। तो इसका मेन मकसद हमारा यही है कि हमारी एसोसिएशन के थ्रू हमारे जो पुलवामा के फ्रूट ग्रोवर्स है उनको एक अवेयरनेस मिले कि हमारे बागों में माल कम क्यों निकल रहा है या बीमारियाँ क्यों लग रही है। इसलिए हमने इनको आज यहाँ दावत दी। जो प्रोडक्शन कम होने का जो मेन काज, मतलब उनकी जो रूट काज है, वो बिल्कुल जीतू चौहान साहब ने यहाँ हमारे फ्रूट ग्रोवर के सामने बताया कि कैसे क्या, किस तरह हम सेब उगाएंगे, किस तरह पेड़ को हम ग़िज़ा देंगे, किस तरह हम कटाई करेंगे, वक्त वक्त पे दवाई कैसे करेंगे, किस कीड़े को कौन सी दवाई से मतलब मारना है, बीमारियाँ कैसे कंट्रोल करनी है। तो इसीलिए हमने यहाँ ये एक प्रोग्राम रखा था। तो हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं हम, क्योंकि हम पुलवामा की जो फ्रूट एसोसिएशन है, हम ग्रोवर यहाँ फ्रूट ग्रोवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हम अपने फ़र्ज़ के हिसाब से उन तक ये अवेयरनेस पहुँचाएँगे। बाकी जो हार्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट जो है उनको क्या करना है, उनको तो अपनी जिम्मेदारियां तो उनको हमसे ज़्यादा तो उनको पता होगा कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। उनको ऑफिस में बैठना है या ज़मींदारों के बागों में घूम के उनको बताना है, जब वहाँ जाके उनको बताना है कि आपके बागों को दवाई क्या चाहिए, आपके बागों को कौन सी खाद चाहिए, आपके बागों को सॉइल टेस्ट में क्या क्या किस किस चीज़ की कमी है, नाइट्रोजन की, फास्फोर या कोई भी मतलब ऐसा न्यूट्रिएंट हो, किस न्यूट्रिएंट की कमी है, वो तो उनको ज़्यादा पता है हमसे ज़्यादा।